पति के व्यापारिक दौरे के दौरान गाड़ी में ड्राइवर मोहन ने गियरबॉक्स से भी कुछ बाहर निकाला और वो मेरे पति से भी ज्यादा गहराई तक मेरे भीतर गया। यदि आप सब्सक्राइब बटन दबाते हैं तो हम आपको हर हफ्ते ऐसी ही आश्चर्यजनक और मार्मिक वास्तविक जीवन की कहानियां सुनाएंगे। आज की कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम शांति है और मैं 59 साल की हूँ। सूरज की किरणें रसोई की खिड़की से सीधे अंदर आ रही थीं। हर दिन सुबह 7 बजे बजने वाले अलार्म के बिना ही मेरी आंख खुल गई। आदतें कितनी अजीब होती हैं, है ना? मेरा शरीर अब भी उसी समय पर जाग जाता है। थोड़ी देर छत को निहारते हुए मैं बिस्तर से उठी, चादर ठीक की और रसोई में गई। रात की बची हुई मेज पर रखी प्याली हटाई और चुपचाप कॉफी पॉट चा दिया। मैं बस यही चाहती थी कि पानी के उबलने की आवाज़ रसोई में गूंजे और मेरे दिल के खालीपन को भी थोड़ा गरमा दे। सच कहूं तो मुझे ऐसी सुबह की आदत थी। शादी को 40 साल से ज़्यादा हो गए थे, लेकिन साथ में नाश्ता करने वाली सुबह उंगलियों पर गिनी जा सकती थी। मेरे पति विजय हमेशा व्यस्त रहते और मैं हमेशा अकेली होती। उस सुबह भी यही हुआ। विजय काम पर जाने की तैयारी करते हुए व्यस्तता से फ़ोन पर बात कर रहे थे और सामान पैक करते हुए बोले, 5 दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, अगर कुछ जरूरी हो तो मोहन को बुला लेना, वह हमारा पर्सनल ड्राइवर है, आराम से काम करवा लेना। मोहन। कुछ दिन पहले ही मैंने उस शांत और सभ्य आधे उम्र के आदमी से परिचय किया था। वह सूट में था और उसके बाल करीने से सोमवारे हुए थे। वह कम बोलता था, पर जब भी कुछ बोलता था तो बहुत ही शिष्टाचार से। वह हमारे यहाँ ड्राइवर के रूप में काम करते हुए मुश्किल से 1 हफ्ता ही हुआ था। मैंने बस सिर हिला दिया। व्यस्त विजय से और कुछ पूछने का कोई मतलब नहीं था। विजय के जाने के बाद घर में सन्नाटा छा गया। मैंने टीवी भी चलाकर देखी और रेडियो भी लगाया, लेकिन न तो मुझे कुछ समझ आया और न ही कोई गाना अच्छा लगा। दोपहर के समय मैं खाने की मेज पर बैठी थी और अनमने ढंग से खिड़की के बाहर देख रही थी। खिड़की के बाहर धीरे धीरे बर्फ गिरने लगी थी। पहले तो मुझे लगा कि ये बहुत सुंदर है, पर फिर अचानक मेरे दिल में उदासी छा गई। तभी मेरे हाथ में पके हुए फ़ोन की उंगलियां खुद ब खुद मोहन का नंबर डायल करने लगीं। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद मैंने कॉल का बटन दबाया। हेलो मोहन जी, मैं शांति हूँ। क्या आपके पास अभी समय है? जी मैडम, बताइए क्या हुआ? उसकी आवाज़ धीमी और शांत थी। उसका ये सभ्य अंदाज मेरे दिल को बहुत सुकून देता था। मैं बस थोड़ी ड्राइव पर जाना चाहती हूँ, कहीं भी ले चलिए। थोड़ी देर सन्नाटा छाया रहा, फिर मोहन ने धीरे से जवाब दिया, ठीक है, मैं अभी आपको लेने आता हूँ। मुझे खुद नहीं पता था कि मैंने उसे क्यों बुलाया। मैं बस घर में अकेले बैठे बैठे बहुत परेशान हो गई थी। करीब 30 मिनट बाद जैसे ही मैं दरवाजे से बाहर निकली तो एक काली सेडान गाड़ी मेरे घर के बाहर खड़ी थी। जैसे ही मैंने कार का दरवाजा खोला, एक बर्फ का टुकड़ा मेरी नाक पर गिरा। मैं कार में बैठी तो अंदर हल्की गर्मी और जाना पहचाना सा परफ्यूम की महक आई। आपको ज़्यादा ठंड तो नहीं लगी? नहीं, मैं ठीक हूँ। उसने मुझे थोड़ी देर देखा, फिर धीरे से कार चालू की और कार धीरे धीरे चलने लगी। कहाँ चले? कहीं भी। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, बस खिड़की के बाहर किनारे देखूंगी। जैसे ही मैंने अपनी बात पूरी की, हम बिना कुछ बोले सक पर आगे बढ़ने लगे। कार में न तो कोई रेडियो बज रहा था और न ही कोई बातचीत हो रही थी, लेकिन मुझे अजीब नहीं लगा। बर्फ से ढके शहर और खिड़की के बाहर किनारे को देखते हुए मेरा मन धीरे धीरे शांत हो गया। इस तरह हम एक शांत बाहरी सड़क पर जा रहे थे जब मुझे अपने घुटनों में ठंड महसूस हुई। मैंने अनजाने में अपने घुटनों को थोड़ा कसकर पक लिया। तभी मोहन ने कहा, मैडम ये कंबल है, मुझे लगा आपको शायद ज़रूरत होगी। उसने हाथ बढ़ाकर कंबल मुझे थमाया। एक पल के लिए मेरे दिल की धड़कनें रुक गईं। किसी ने मेरी परेशानी को पहली बार कितनी देर बाद महसूस किया था। शुक्रिया, मैं सिर्फ इतना ही कह पाई। हम बिना कुछ बोले खिड़की के बाहर की दुनिया को देख रहे थे। सजद बर्फ से ढका शहर थोड़ी देर के लिए शांत हो गया था। मुझे बस हवा को देखकर ही थोड़ा अच्छा लग रहा था। काफ़ी देर तक हम ऐसे ही गाड़ी चलाते रहे। फिर मोहन ने कहा, क्या आपको भूख लगी है? मैंने अपने पेट को सहलाते हुए हंस दिया। ओह, मैंने दोपहर का खाना भी ठीक से नहीं खाया। यहाँ पास में एक अच्छा रेस्टोरेंट है, क्या आप गर्मा गर्म सूप लेंगी? हाँ, मुझे यही चाहिए। वह आराम से गली में गाड़ी चलाता हुआ गया। फिर एक छोटे से रेस्टोरेंट के बाहर गाड़ी रोक दी। रेस्टोरेंट बहुत पुराना था, पर आरामदायक था और वहाँ कुछ ग्राहक भी थे। जैसे ही हम अपनी जगह पर बैठे,
मेज पर गर्मा गर्म सूप और कुछ अचार रखा हुआ था। जैसे ही मैंने पहला चम्मच लिया, मैं थोड़ी भावुक हो गई। मुझे अकेले खाना खाने की आदत थी, लेकिन किसी के साथ बैठकर गर्म सूप पीना इतना गास हो सकता है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। ये बहुत गर्म है, मैंने धीरे से कहा। मोहन ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मुझे भी आज ऐसे मौसम में ऐसे ही खाने की याद आ रही थी। क्या आप अपने परिवार के साथ खाते हैं? मैंने धीरे से पूछा। मोहन ने रुककर कहा, मेरी पत्नी 9 साल पहले गुजर गई। उन्हें एक बीमारी थी। हम दोनों ने बच्चे नहीं किए। ओह, मुझे यह नहीं पूछना चाहिए था। माँ कीजिएगा। कोई बात नहीं, बहुत समय बीत चुका है। उसका लहजा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में उदासी दिख रही थी। मुझे वो उदासी जानी पहचानी लगी। शायद मेरी आंखों में भी वही उदासी थी। खाना खाने के बाद जब हम दोबारा कार में बैठे तो बर और तही से गिरने लगी थी। सक पर बहुत तही से बर जमने लगी थी और आगे का कुछ भी नहीं दिख रहा था। फिर कुछ दूर जाने पर हमें साक बंद होने का बोर्ड मिला। यहाँ रास्ता बंद है, हम इस रास्ते से अब नहीं जा सकते। उसकी बात सुनकर मैंने भी खिड़की से बाहर देखा, लेकिन बर के तूफान की वजह से मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो अब क्या करें? हमें दूसरे रास्ते से जाना होगा। शायद पहुंचने में थोड़ी देर हो जाए। लेकिन दूसरे रास्ते भी या तो बंद थे या उनमें बहुत जाम लग गया था। मैंने अपने फ़ोन में देखा तो रात के 12 बज रहे थे। करीब 20 मिनट तक हमारी कार वहीं पर रुकी रही। तभी मेरी 12 बज रहे थे और बी नर एक छोटे से होटल पर गई। आज हम यहाँ रुक जाते हैं, जब कल बर बंद हो जाएगी तब निकलेंगे। ठीक है। धीरे धीरे हम उस होटल तक पहुंचे। वह एक छोटा, शांत और पुराना होटल था। अंदर जाने पर एक दादी काउंटर पर बैठी हुई थी। टीवी पर कोई सीरियल चल रहा था। क्या कोई कमरा गाली है? मोहन ने धीरे से पूछा और दादी ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, एक कमरा आली है। तुम दोनों पति पत्नी हो, साथ में रह सकते हो। यह सुनकर मोहन घबरा गया और बोला, नहीं नहीं, क्या कोई और कमरा नहीं है? इतनी बर गिर रही है, कहीं और कोई कमरा नहीं मिलेगा। यह सुनकर मैं हंसी और बोली, कोई बात नहीं, हम साथ में रह सकते हैं। इतनी रात को कहीं और जाना ठीक नहीं है। मोहन ने मुश्किल से सिर हिला दिया। कमरे में पुराने वॉलपेपर, एक पुराना बिस्तर, एक छोटी मेज और हीटर की आवाज़ थी। मुझे अपनी बचपन की यात्राएं याद आ गईं। मोहन ने अपने बैग से एक कंबल निकाला और गर्श पर सो गया। मैं धीरे से बिस्तर पर लेट गई। कमरा गर्म था, लेकिन अजीब सा सन्नाटा था। क्या आप अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे, जिनके बारे में आप खाने के समय बात कर रहे थे? मैंने बात शुरू की। कंबल ठीक करते हुए वह रुका और बोला, हाँ, बहुत। वह कभी अपनी बीमारी नहीं दिखाती थी और हमेशा हंसती रहती थी। पुरानी यादें कभी नहीं जाती, है ना? हाँ, समय के साथ भी वे अचानक वापस आ जाती हैं। ये हमारी आखिरी बातचीत थी, जिसके बाद हम शांत हो गए और लाइट बंद कर दी। अंधेरे में हीटर की आवाज़ और बाहर गिरती बर की आवाज़ें आ रही थीं। इस तरह हम दोनों एक ही कमरे में शांति से सो गए। अगली सुबह किस्मत से बर रुक गई थी और सक पर गाहियाँ चल रही थीं। खिड़की के बाहर की दुनिया पूरी तरह से सजेद हो गई थी। वह सजेद नारा उस दिन अजीब तरह से गर्म लग रहा था। हमने चुपचाप होटल से चेकआउट किया और कार में बैठ गए। हमने ज़्यादा बातें नहीं की, लेकिन यह चुप्पी हमें अजीब नहीं लगी, बल्कि यह हमें सहज लगा। जैसे ही हम घर पहुंचे, घर का दरवाज़ा खोलते ही मुझे उस पुराने होटल की याद आने लगी। घर ज़्यादा गर्म था, फिर भी मेरे दिल में कुछ कमी थी। मैंने अपना कोट उतारते हुए सोचा कि इतने बड़े घर में रहने के बाद भी मुझे वह पुराना होटल क्यों याद आ रहा है। मैं बहुत देर तक सोफे पर चुपचाप बैठी रही। न तो कॉफ़ी पॉट लगाया और न ही टीवी चलाया। मोहन ने जो कंबल दिया था, रेस्टोरेंट में जो गर्म सूप पिया था और रात की जो शांति थी, सब कुछ याद आने लगा। कुछ दिनों बाद विजय अपने दौरे से वापस आ गए। हमेशा की तरह वह बिना कुछ कहे दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया। सिर इतना कहकर वह कमरे में चले गए। रात को हम दोनों साथ में खाना खाने बैठे, लेकिन कोई बातचीत नहीं हुई। खाने के बाद विजय बाथरूम में नहाने चले गए। मैं रसोई में काम तम करके सोफे पर बैठने ही वाली थी कि मेज पर रखा विजय का फ़ोन वाइब्रेट करने लगा। मुझे वह वाइब्रेशन अजीब सी लगी, इसलिए मैंने पति का फ़ोन उठा लिया। किरण, ये नाम था। उसके नीचे एक छोटा सा मैसेज था, डार्लिंग, बहुत माया। अगली बार ज़्यादा दिनों के लिए और किसी अच्छी जगह चलेंगे, लव यू। मैं बहुत देर तक कुछ नहीं कह पाई।
5 दिनों के व्यापारिक दौरे के बहाने वह इस औरत के साथ मैं कर रहा था। मैंने मैसेज पढ़ा तो पता चला कि ये 2 सालों से चल रहा था। मुझे याद आया कि 2 साल पहले विजय ने कहा था कि उसने एक नई सेक्रेटरी रखी है। मेरा हाथ ठंडा पक गया और मेरे होंठ सूख गए, लेकिन मुझे न तो कोई झटका लगा और न ही कोई गुस्सा आया। मैं दुखी भी नहीं थी। शायद मुझे पहले से ही पता था कि यह सब होगा। मैंने चुपचाप फ़ोन नीचे रख दिया और सोफे पर बैठ गई। जब विजय नहाकर बाहर आए तो उन्होंने फ़ोन उठाया और कमरे में चले गए, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद मेरे पति कमरे से बाहर आए और मुझे देखकर पूछा, क्या हुआ? पर मैंने बस अपना सिर हिला दिया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन मेरे अंदर बहुत सी भावनाएं शांत तरह से चल रही थीं। उस रात विजय जल्दी सो गए और मैं अकेले लिविंग रूम में बैठी रही और लाइटें धीमी कर दी। बाहर सिर्फ स्ट्रीट लाइट जल रही थी और कॉफ़ी का कप ठंडा हो चुका था। मैंने धीरे से अपना फ़ोन उठाया। मोहन, ये नाम मेरे सामने था और मेरी उंगलियां रुक गईं। क्या मुझे फ़ोन नीचे रख देना चाहिए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो? लेकिन तभी मेरे दिल से आवाज़ आई, अब मैं अपने दिल की सुन सकती हूँ। इस तरह मैंने धीरे से उसे मैसेज भेजा, क्या आपके पास कल काम के बाद समय होगा? मैं कॉफ़ी पीना चाहती हूँ। मैसेज भेजने के बाद मैंने पता नहीं कितनी बार अपने फ़ोन को देखा। सब कुछ इतना शांत था कि मुझे अपने दिल की धड़कनें भी सुनाई दे रही थीं। थोड़ी देर बाद मुझे एक छोटा सा जवाब मिला, हाँ ठीक है, कहाँ आना है? रेस्टोरेंट वही था जहाँ मैं अकेले जाती थी। रात के 8 बजे के बाद भी उस जगह पर कॉफ़ी की महक थी। मैं पहले ही पहुँच चुकी थी और मैंने खिड़की के पास 2 कप कॉफ़ी ऑर्डर की थी। थोड़ी देर बाद मोहन धीरे से अंदर आया। मैडम, क्या आप बहुत देर से इंतज़ार कर रही हैं? नहीं, मैं अभी बैठी हूँ। वह हमेशा की तरह अपनी साफ शर्ट और कोट में था और उसके हाथ में दस्ताने थे। वह बहुत ही अच्छे इंसान लग रहे थे। क्या मैं आपके साथ यहाँ बैठ सकता हूँ? उसने धीरे से पूछा तो मैं मुस्कुराई, क्यों नहीं? कभी कभी किसी के साथ चुपचाप कॉफ़ी पीने का मन करता है ना? आज वही दिन था। उसने सिर हिलाया और गर्म कप को पका। हाँ, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। आजकल ये यादा हो रहा है। हमने कोई खास बातचीत नहीं की। हमने बात की कि उसने ड्राइवर का काम कैसे शुरू किया, उसे कौन सा संगीत पसंद है और आजकल वह कौन से सीरियल देखता है। उसका लहजा अब भी शांत और सभ्य था, लेकिन उसमें दिलचस्पी थी। आपको कौन सा संगीत पसंद है? पुराने गाने। जब मैं छोटी थी तो मुझे मेरी माँ के गाने अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि उनके बोल मुझे इतने अच्छे क्यों लगते हैं। उन पुराने गानों में हमारे दिल को छूने की शक्ति होती है। ये सुनकर मैं मुस्कुराई। सच कहूँ तो मुझे नहीं पता था कि किसी के साथ आंखें मिलाकर संगीत के बारे में बात करना इतना अच्छा लग सकता है। जब हम रेस्टोरेंट से बाहर निकले तो हल्की हल्की बर्फ गिरने लगी थी। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर धीरे से एक दूसरे को अलविदा कहा। आज का दिन अच्छा रहा, धन्यवाद। आपका भी? शुक्रिया, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। उसने मेरे लिए दरवाज़ा खोला और जैसे ही मैं कार में बैठी, उसका हाथ मेरे कंधे पर लगा। उस छोटे से पल ने मेरे पूरे दिन को बहुत सुखद बना दिया। जब मैं घर वापस जा रही थी तो मेरे मन में मोहन के साथ पी गई कॉफ़ी की महक थी और मुझे पता चला कि यह वह इंसान है जो मेरे लिए मुस्कुराता है, यह वह इंसान है जो मेरी बात सुनता है। यह विचार मेरे मन में बैठ गया और मैं धीरे से बोली, अब जाकर मुझे थोड़ी गर्मी महसूस हुई। कुछ दिन बीत गए। विजय हमेशा की तरह सुबह जल्दी निकलते और रात में देर से वापस आते। ऐसे कई दिन थे जब वह घर पर ही नहीं रहते थे। हम एक ही घर में रहते थे, पर हम एक दूसरे से कोई बातचीत नहीं करते थे और न ही एक दूसरे को देखते थे। जैसे हम अलग अलग समय में रहते हों। उस सुबह भी यही हुआ। विजय अपनी शर्ट की आस्तीन को ठीक करते हुए बोले, आज काम की पार्टी है तो देर हो जाएगी। मैंने बस धीरे से सिर हिला दिया। तभी उनके फ़ोन पर वाइब्रेशन हुई। मैंने ध्यान दिया और वही नाम दोबारा आया, किरण। मुझे न तो कोई झटका लगा और न ही कोई दुख हुआ। मुझे बस लगा कि अब मुझे इन सब में नहीं पड़ना चाहिए। मैंने धीरे से बोलना शुरू किया, विजय, हाँ, हमें तला ले लेना चाहिए। यह सुनकर विजय रुक गए। उन्होंने मुझे हैरानी से देखा। ये तुम क्या कह रही हो? ये अचानक नहीं है, मैं इस बारे में बहुत समय से सोच रही थी। क्या दिक्कत है? कोई तो वजह होगी। मैं खाने की मेज पर बैठी थी और अपने हाथ जोड़कर धीरे से बोली, मैंने तुम्हारा मैसेज देखा। किरण नाम के किसी से आया था। यह सुनकर उनका चेहरा लाल हो गया। वह मेरी कर्मचारी है। तुम जानती हो ना कि मैंने एक नई सेक्रेटरी रखी थी। वह गलती से मुझे भेजा गया होगा। मैं थोड़ा मुस्कुराई।
वह मुस्कान इतनी शांत थी कि मुझे खुद भी अजीब लगा। उस मैसेज के बिना भी हम दोनों बहुत पहले ही एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। पिछले 40 सालों से मैं अकेली रह रही थी। तुम घर पर नहीं थे और मैंने अकेले ही उस खालीपन को सहा है। मैं अब और नहीं सह सकती। मैं किसी पर कोई इल्हाम कर हार नहीं लगाना चाहती। मैं बस अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ। विजय ने बिना कुछ कहे अपना सिर झुका लिया। मैं जानती थी कि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए मैं भी शांत रही। बहुत देर तक शांति रहने के बाद मैं उठी और कमरे में चली गई। मैंने अलमारी खोली और चुपचाप अपना सामान पैक किया। मेरा सामान ज़्यादा नहीं था। मेरे पास मेरी सोच से भी बहुत कम चीज़ें थीं। मैंने अपनी बेटी प्रिया को फ़ोन किया। प्रिया, हाँ माँ, क्या मैं तुम्हारे घर पर कुछ दिनों के लिए रह सकती हूँ? प्रिया फ़ोन पर थोड़ा हैरान थी, पर उसने धीरे से पूछा, क्या पापा के साथ कुछ हुआ है? हाँ, मैं तलाक लेना चाहती हूँ। मैं अब और उनके साथ नहीं रह सकती। थोड़ी देर सन्नाटा छाया रहा, फिर प्रिया की आवाज़ धीरे से कांपी। ठीक है माँ, आपने सही फैसला किया। मैं जानती हूँ कि आपने कितने सालों तक यह सब सहा है। माँ, अब आपको अपने बारे में सोचना चाहिए। आप बस माँ नहीं, बल्कि एक औरत भी हैं। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे यह सुनकर बहुत खुशी हुई कि मेरी बेटी मुझसे कह रही थी कि मैं एक औरत के रूप में भी अपनी ज़िंदगी जी सकती हूँ। ये शायद पहली बार था जब मुझे किसी ने एक औरत के रूप में इज्जत दी थी। इस तरह मैं उस घर को छोड़कर चली गई जहाँ मैं 40 साल से रह रही थी। किसी ने मुझे रोका नहीं, किसी ने मुझे जाने से नहीं रोका। मैं बस उस जगह को पीछे छोड़कर चली गई जो कभी मेरी दुनिया थी। प्रिया के घर में मुझे 2 दिन हो गए थे। एक नया कमरा, मेरी बेटी और दामाद का प्यार और पोतों की हंसी, सब कुछ इतना अच्छा था और मुझे शांति भी मिली। लेकिन मेरे दिल में अब भी खालीपन था। रात होते ही मुझे उसकी याद आने लगी। वह इंसान जो कम बोलता था पर जिसकी आंखें मुझे शांति देती थी, जो मुझे कंबल देता था और जिसने मुझे कभी असहज महसूस नहीं कराया था। उस रात मैंने अपना फ़ोन उठाया और उसे मैसेज किया, क्या आपके पास समय है? मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। उसका जवाब देर से नहीं आया। हाँ, मैं घर के पास वाले पार्क में हूँ। मुझे ऐसा लगा कि जब भी मुझे उसकी ज़रूरत होती थी वह हमेशा मेरे पास होता था। घर के पास वाले छोटे से पार्क में स्ट्रीट लाइट के नीचे एक पुरानी बेंच पर वह बैठा हुआ दिख रहा था। उसने कोट पहना हुआ था और उसके हाथ जूहे हुए थे, जिसे देखकर मुझे थोड़ा अच्छा लगा। क्या आप बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं? नहीं, मैं अभी अभी आया हूँ। उसने धीरे से सिर हिलाया और मुझे अपने पास बैठने को कहा। यहाँ बहुत ठंड है। कोई बात नहीं, हवा ठंडी है पर मन शांत हो रहा है। थोड़ी देर शांति रही, फिर मैंने बोलना शुरू किया। मैंने तला ले लिया। उसकी आंखें थोगी बबी हो गई। हाँ, मैंने विजय से कुछ दिन पहले कहा कि मैं उनके साथ अब और नहीं रह सकती। मैं अभी अपनी बेटी के घर पर रह रही हूँ। वह चुपचाप मेरे चेहरे को देखता रहा। मुझे उनके धोखा देने के बारे में भी पता चला। मुझे लगता है कि मुझे ये पहले से ही पता था कि वे मुझसे प्यार नहीं करते। यही कारण था कि मुझे इतना खालीपन महसूस हुआ और ये सब सहना बहुत मुश्किल था। मोहन ने धीरे से कहना शुरू किया, मैं भी आज अपनी नौकरी छोड़ आया। क्या? हाँ, मैं अब उस घर में नहीं जाना चाहता था। हर दिन जब मैं विजय को अपने साथ ले जाता था तो मुझे सिर्फ आपके बारे में याद आता था। उसने पहली बार मेरा नाम लिया था, शांति। उस एक शब्द ने मेरे और उसके बीच की दीवार को तोड़ दिया, जैसे कोई लंबी सी दीवार गिर गई हो। तुमने क्या कहा? मैंने कहा, शांति, अब आप मैडम नहीं हैं। और मैं बहुत समय से आपका नाम लेना चाहता था। मेरी आंखें भर आईं। यह शायद मेरे जीवन में पहली बार हुआ था जब किसी ने मुझे इतने प्यार से मेरे नाम से बुलाया था। आज बस चुपचाप मेरे पास बैठ जाओ, मैंने धीरे से कहा। उसने बिना कुछ कहे अपना हाथ मेरे हाथ पर रख दिया। उसकी वह छुअन किसी भी शब्द से ज़्यादा आरामदायक थी। शांति, हाँ, अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे घर आ सकती हैं। मैं चौंक कर उसे देखने लगी। मुझे नहीं पता कि मुझे यह कहना चाहिए या नहीं, लेकिन अब हमें अकेले रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस एक पल में मेरे दिल में बची हुई आखिरी दीवार भी गिर गई। ठीक है, हमें एक साथ रहना चाहिए। अब मैं अपना दिल किसी गर्म जगह पर रखना चाहती हूँ। उस रात मैंने अपना सामान दोबारा पैक किया, लेकिन इस बार मैं किसी से दूर नहीं जा रही थी, बल्कि एक नई शुरुआत कर रही थी। माँ, कहाँ जा रही हो? मैं अपनी दोस्त के घर जा रही हूँ। मेरी बेटी मुस्कुराई, जैसे उसे सब कुछ पता हो।
माँ, अब आप जहाँ भी रहें, जिसके भी साथ रहें, हमेशा खुश रहना। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। उस दिन मैंने अपनी बेटी को बहुत दिनों बाद गले लगाया। इस तरह मैं एक छोटे से बैग, कुछ कपड़े और अपने पुराने दिल के साथ उसके घर चली गई। खिड़की के बाहर से छिया की आवाज़ आ रही थी। जैसे ही मेरी आंख खुली, मैंने सबसे पहले एक सफेद पर्दा और खिड़की के पास एक छोटा सा पौधा देखा। ये एक नई जगह थी, लेकिन मुझे ये अजीब नहीं लगी। मोहन का घर शांत, साफ सुथरा था और सबसे जरूरी, मैं वहाँ अकेली नहीं थी। मैं उठी और कमरे से बाहर गई तो मैंने उसे रसोई में धीरे से कॉफ़ी बनाते हुए देखा। वह एक ग्रे स्वेटर और काली पैंट में था और उसके पीछे से कॉफ़ी की महक आ रही थी। आप उठ गई? उसने मुझे देखकर धीरे से मुस्कुराया। वह मुस्कान बहुत गर्म थी। मुझे नहीं पता था कि सुबह में किसी का मेरे लिए मुस्कुराना इतना रूरी था। हाँ, मैं बहुत अच्छी सोई। यहाँ खिड़की बहुत सुंदर है। हाँ, यहाँ सूरज की रोशनी बहुत अच्छी आती है। मुझे भी ये खिड़की बहुत अच्छी लगती है। उसने 2 कप में कॉफ़ी डाली और धीरे से मेज पर रख दी। हम दोनों एक दूसरे के सामने बैठे और कॉफ़ी पी। इतने दिनों बाद मैं सुबह सुबह किसी के सामने बैठी हूँ। मैंने कैंट डिस्कर इट कहा। उसने धीरे से सिर हिलाया। मुझे भी नहीं पता था कि किसी के साथ कॉफ़ी पीना इतना अलग महसूस हो सकता है। जब मैं खाना बनाने के लिए उठी तो उसने मुझे रोक दिया। आप बैठिए, मैं बना देता हूँ। अब आप आराम कर सकती हैं। उसकी बात सुनकर मेरे दिल को गहरा सुकून मिला। पूरी जिंदगी मैंने दूसरों के लिए खाना बनाया था और ये पहली बार था जब किसी ने मुझसे कहा था कि मैं आराम कर सकती हूँ। उसने फ्रिज से अंडे और सब्जियां निकालकर एक ऑमलेट बनाया, टोस्ट को सेका और एक छोटी कटोरी में जैम डाला। उसे देखकर ही मुझे बहुत भूख लग रही थी। ये सब आपने बनाया? जब मैं अकेला था तो मैं कुछ भी खा लेता था, लेकिन जब मैं किसी और के लिए कुछ बनाता हूँ तो मेरा मन बहुत अच्छा हो जाता है। उसकी बात सुनकर मुझे हंसी आ गई। हम दोनों ने बहुत देर तक हंसते हंसते नाश्ता किया। मेज पर सूरज की रोशनी आ रही थी और खिड़की के बाहर पेड़ के पत्ते हिल रहे थे। ये सब इतना सामान्य लग रहा था, जैसे हम दोनों बहुत सालों से एक साथ रह रहे हों। नाश्ते के बाद हम दोनों ने कपड़े बदले और पास के पार्क में घूमने गए। सर्दियों की धूप बहुत आरामदायक थी और हम पार्क में धीरे धीरे टहल रहे थे। किसी के साथ साथ चलना कुछ न कहने से भी ज़्यादा अच्छा होता है। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मैंने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी गर्मी ने मेरे दिल को शांत कर दिया, जो पूरे दिन बेचैन था। यह शक मेरे बचपन के घर के पास वाली गली की तरह है, मैंने कहा। उसने रुककर कहा, क्या आपको वह समय याद है? हाँ, उस समय हम गरीब थे, लेकिन हमारा दिल पूरा भरा हुआ था। आजकल मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मुझे अधूरापन महसूस होता है। उसने धीरे से कहा, मैं वह खालीपन भरना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर मेरे दिल ने धीरे से और सही तरीके से धड़कना शुरू किया। उस दिन के बाद मैं मोहन के घर में रहने लगी। शुरुआत में मैं बहुत सतर्क थी। मैं उसके घर में अपने सामान को रखने, रसोई में जाने और वॉशिंग मशीन चलाने में भी बहुत सावधान थी। लेकिन मुझे यह सब बिल्कुल अजीब नहीं लगा, बल्कि मुझे अच्छा लगा। सुबह हम दोनों साथ उठते थे, साथ में कॉफ़ी पीते थे और एक दूसरे से बात करते थे। मुझे नहीं पता था कि ये सब मुझे इतना सुकून देगा। एक दिन हम दोनों साथ में बाहर गए। हाथ पके हुए हम दोनों ऐसे लग रहे थे जैसे हम दोनों सालों से शादीशुदा हों। क्या इस घर के पास ऐसा बाजार भी है? हाँ, मैं यहाँ कभी कभी अकेले सामान खरीदने आता था, लेकिन आज हम दोनों हैं तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मछली की दुकान पर मैं जो मोल भाव कर रही थी, उसे देखकर मोहन हंस दिया। मैंने आपको इतना अच्छे से मोल भाव करते हुए कभी नहीं देखा। जब मैं घर चलाती थी तो आधा दिन यही सब करती थी, इसीलिए मुझे ये सब अच्छे से आता है। हमने सब्जियां, दालें और फल खरीदे। दोनों ने एक एक थैला उठाया और हम धीरे धीरे चलने लगे। घर वापस आने पर मैंने एप्रन पहना और रसोई में गई। मोहन ने चुपचाप मेज साफ की और बर्तन लगा दिए। क्या मैं आपकी मदद करूं? नहीं, मैं अकेले कर सकती हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मेरे पास रहेंगे। उसने सिर हिलाया और पीछे से मिक्सर चालू कर दिया। वह संतरे का जूस बनाना चाहता था, जो इंसान मेरे पास है। मुझे नहीं पता था कि ये बात मेरे लिए इतना ज़्यादा मायने रखती थी। रात में हम दोनों ने साथ में टीवी देखा और संतरे खाए। एक ही खबर पर हम दोनों हंसे और एक ही आवाज़ पर चौंक गए। अचानक उसने मेरे घुटनों पर कंबल डाल दिया, जैसे पहले की तरह, कहीं आपके घुटनों को ठंड न लग जाए।
उसकी बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। 40 साल में मेरे पति ने कभी भी मेरे घुटनों की परवाह नहीं की थी, लेकिन इस इंसान ने यह दूसरी बार किया था, और दोनों बार यही इंसान था, मोहन। हाँ, मैं चाहती हूं कि यह समय ऐसे ही चलता रहे। उसने मुझे देखा और धीरे से कहा, हाँ, मैं भी यही चाहता हूं। हम दोनों को एक दूसरे की गति से धीरे धीरे चलना चाहिए। उसकी बात सुनकर मैंने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। किसी के साथ होने का मतलब कोई बड़ी घटना या कोई खास दिन नहीं होता। इसका मतलब होता है साथ में संतरे खाते हुए हौंसना और वॉशरूम में साथ में टॉवल रखना। मुझे अब पता चला था कि सच्चा प्यार कहाँ होता है। कुछ समय तक शांति रही। हम दोनों को एक दूसरे को आते हुए एक शांति रही लही कर डांती है की आदत हो गई थी, और हम बिना कुछ बोले भी एक दूसरे की बात समझ सकते थे। एक सुबह जब मैं मेज पर गर्म टोस्ट रख रही थी तो मोहन ने कहा, क्या हम इस वीकेंड कहीं घूमने चलें? मैं हैरान थी। घूमने? यहाँ से थोड़ी दूर एक शांत समुद्र का गांव है। मैं वहाँ अकेले जाना चाहता था, लेकिन अब मैं आपके साथ वहाँ जाना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर मैं भी तैयार हो गई। ठीक है, हम जाते हैं। हमने अपने बैग में कुछ कपड़े, मेरा मेकअप का सामान और एक पुरानी किताब रखी। इस तरह शनिवार की सुबह हम दोनों कार में बैठे और समुद्र की तरफ चल दिए। खिड़की के बाहर किनारे धीरे धीरे बदल रहे थे और शहर की आवाज़ें धीमी हो रही थीं। मेरा मन भी शांत हो रहा था। बहुत समय बाद मैं घूमने जा रही हूँ, मैंने कहा। वह मुस्कुराया और बोला, आप आखिरी बार कब गई थी? मुझे याद भी नहीं, शायद प्रिया की नर्सरी के बाद। तो ये हमारी पहली यात्रा है जहाँ हम अकेले नहीं बल्कि साथ में जा रहे हैं। हाँ, मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है। मुझे भी, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है। हम एक शांत समुद्र के गांव पहुंचे। हवा थोड़ी ठंडी थी, लेकिन सूरज की रोशनी अच्छी थी, इसलिए हम आराम से घूम सकते थे। गेस्ट हाउस में सामान रखने के बाद हमने एक छोटे से रेस्टोरेंट में दोपहर का खाना खाया और फिर समुद्र के किनारे घूमने गए। रेत पर चलना मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने बचपन के गांव में थी, जब मैं सर्दियों में नदी के किनारे टहलती थी। ये जगह बहुत अच्छी है, मैंने कहा। वह धीरे धीरे रेत पर चल रहा था और बोला, मैं यहाँ अकेले आना चाहता था, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने अकेले ना आकर बहुत अच्छा किया। हम दोनों साथ में चल रहे थे और बातें कर रहे थे। उसने बताया कि वह पहली बार अपनी पत्नी से कब मिला था और उसकी पत्नी की आखिरी तस्वीरें। उसने कहा कि उसे अकेले खाना खाने में बहुत दिक्कत होती थी। मैंने भी अपने समय की बात की। मेरे पति हमेशा घर से बाहर रहते थे, खाली मेज, त्योहारों पर अकेले रहना और मेरी रातें। ये सब बताने में मुझे न तो कोई शर्म महसूस हुई और न ही कोई दुख हुआ, क्योंकि मुझे पता था कि वो मेरी बात सुन रहा था और ये मेरे लिए सुकूनदायक था। डूबते हुए सूरज के सामने हम एक छोटी सी बेंच पर बैठे और लाल होते हुए आसमान को देखा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इंदा हूँ, मैंने कहा। उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा। हाँ, आपके साथ ये पल बहुत घास हो गया है। उसका हाथ बहुत गर्म था, बहुत आराम पहुंचाने वाला था और ऐसा लग रहा था कि वो कोई वादा कर रहा है, आपके साथ मैं कहीं भी रह सकती हूँ। ये सोच मेरे दिल में बैठ गई। जब सूरज पूरी तरह से डूब गया और गांव में लाइटें जल गईं, तो हम गेस्ट हाउस वापस आ गए। शांत आंगन की बेंच पर हम थोड़ी देर के लिए आराम से बैठे रहे। हवा ठंडी हो गई थी, लेकिन जब कोई आपके पास होता है तो आपको वो ठंड महसूस नहीं होती। आज का दिन बहुत अच्छा था, मैंने धीरे से कहा। मोहन ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। हाँ, मुझे भी अच्छा लगा। बिना कुछ बोले बस साथ में चलना ही बहुत अच्छा था। हम एक दूसरे को नहीं देख रहे थे, लेकिन फिर भी हमारे दिल बहुत करीब थे। हम कमरे में गए। वहाँ एक शांत और साफ बिस्तर था और हल्की सी रोशनी जल रही थी। मोहन ने सोफे पर कंबल बिछाया। मैं यहाँ सो जाता हूँ। उसकी बात सुनकर मैंने उसे देखा। क्या आप आराम से सो पाएंगे? उसने सिर हिलाया। हाँ, आपके साथ ऐसे रहना भी मुझे बहुत सुकून देता है। उसकी बात सुनकर मेरा दिल पिघल गया। वह कम बोलता था, लेकिन उसके शब्दों में बहुत गहरा प्यार था। आप भी मेरे साथ बिस्तर पर सो सकते हैं। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे बिस्तर पर ले आई। हम दोनों साथ में बिस्तर पर लेटे और छत को देखने लगे। आप जब डूबते हुए सूरज के सामने थे तो आपने मेरा हाथ पकड़ा था। उसने मुस्कुराकर कहा, क्या आपको अजीब लगा? नहीं, इसका उल्टा, वह हाथ बहुत गर्म था। उसने धीरे से कहा, उस दिन होटल में भी मैं बहुत परेशान था। मुझे लगा था कि शायद आप अजीब महसूस करेंगी। नहीं, उस दिन के बाद से ही मुझे आपकी याद आने लगी।
उस कमरे की शांति और उस जगह की याद मुझे आती रही। मैंने चुपचाप मुस्कुराया। और अब? उसने पूछा तो मैंने आंखें बंद करके जवाब दिया, अब भी बहुत गर्म है। जैसे ही लाइट बंद हुई और कमरे में शांति हुई, बाहर से आती हुई लहरों की आवाज़ मेरे कानों तक पहुंच रही थी। उस शांत रात में उसकी सांसों की आवाज़ और लहरों की आवाज़ एक साथ मिल गई थी और उस रात को गास बना रही थी। और उस पल मुझे पता चला कि हाँ, इस इंसान के साथ मैं अब कभी अकेली नहीं रहूंगी। यात्रा से वापस आने पर मुझे ऐसा लगा जैसे कई महीने बीत गए हों। हमने 2 दिन और 2 रातें साथ में बिताई थीं, लेकिन हमने बहुत कुछ सीखा और समझा था। और सबसे ज़रूरी बात यह थी कि ये एक दूसरे की जगह नहीं बल्कि हमारी जगह बन रही थी। सुबह सबसे पहले मैं उठकर पर्दा हटाती और पौधों को पानी देती। उस आवाज़ के साथ ही रसोई से कॉफ़ी की आवाज़ आती और एक धीमी सी शास्त्रीय संगीत बजने लगता। यह है अब हमारे घर की सुबह थी। क्या हम आज बगाड़ चलें? मोहन ने पूछा और मैंने सिर हिला दिया। हाँ, घर में लहसुन भी तम हो गया है और समुद्री घास भी खरीदनी है। हम दोनों ने थैले पके और पास के बागार में चल दिए। बागार में ठेले के पीछे से मुझे उसकी कमर दिख रही थी। वे मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। हम दोनों छोटी छोटी चीज़ें खरीदते हुए एक दूसरे का स्वाद जान रहे थे और कीमतें देखते हुए हम बहुत अच्छे लग रहे थे। ये कैसा है? क्या हमें नया कॉफ़ी पॉट खरीदना चाहिए? हाँ, कभी कभी मुझे भी हर्बल चाय पीने का मन करता है। ये बातचीत किसी और के लिए कुछ भी नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए ये एक नई खुशी थी। बाहर से निकलते समय मेरी मुलाकात अचानक प्रिया से हो गई। वह भी बाहर में आई थी। माँ। प्रिया हैरान थी और मोहन ने धीरे से सिर झुकाकर नमस्ते कहा। नमस्ते प्रिया जी। ओह नमस्ते मोहन जी। प्रिया हंस दी और मैंने धीरे से हंसकर अपनी बेटी का हाथ पका। प्रिया माँ, जैसा कि मैंने तुमसे कहा था, खुश है। यह सब तुम्हारी वजह से है। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए और उसने धीरे से सिर हिलाया। आप खुश हैं माँ? हाँ, मैं बहुत हंसती हूँ और मैं अब अकेली नहीं हूँ। यह सुनकर प्रिया ने मेरा हाथ कसकर पक लिया। घर वापस आते हुए मोहन ने धीरे से कहा, आपकी बेटी बहुत अच्छी है। हाँ, वह मुझसे भी अच्छी माँ बनेगी। मुझे यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि मेरी बेटी आपकी परवाह करती है। मैंने मुस्कुराकर कहा, क्या अब मुझे गर्व से जीना चाहिए? हाँ, आपको हर किसी से ज़्यादा खुश रहना चाहिए। उस रात हम दोनों ने रसोई में साथ में खाना बनाया। मोहन ने लहसुन को पीसा और मैंने समुद्री घास को भिगोया। रसोई में 2 बोर्ड अलग अलग आवाज़ कर रहे थे और मुझे लगा कि हम दोनों अब साथ में रह रहे हैं। रात का खाना बनाने के बाद हम मेज पर बैठे। मेज पर सावधानी से रखे गए अचार और गर्म समुद्री घास का सूप रखा था। मोहन ने धीरे से नमस्ते कहा। खाने में बहुत मज़ा आया। मैंने भी कहा, खाने में बहुत मुहा आया। हमने धीरे से खाना शुरू किया। मोहन ने धीरे से सूप पिया और आंखें बंद करके सिर हिलाया। बहुत गर्म है। क्या आपको अच्छा लगा? हाँ, ये मेरे पेट को बहुत शांति देता है। उसकी बात सुनकर मुझे हंसी आ गई। जब कोई कहता है कि मेरे हाथ से बना हुआ खाना गर्म है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। खाना खाने के बाद हम लिविंग रूम में चले गए। टीवी पर कोई शांत शो चल रहा था और मैं सोफे पर बैठ गई और अपने घुटनों पर कंबल डाल लिया। मोहन ने रसोई से गर्म हर्बल चाय लाकर मेरे सामने रखी। क्या आपको सर्दी लग रही है? नहीं, आज हवा थोड़ी ठंडी थी। वह मेरे पास बैठा और धीरे से चाय पी। हमारे बीच अच्छी शांति थी। यह शांति मुझे अजीब नहीं लगी, बल्कि इस शांति ने हमारे घर को और गर्म कर दिया था। मोहन: हाँ, मैं आजकल बहुत शांत महसूस करती हूँ। उसने मुझे देखा। मैंने कहीं पा है कि इंसान तब ज़्यादा समय तक साथ में रह सकते हैं जब वे एक दूसरे से प्यार करते हैं, न कि जब वे एक दूसरे के साथ शांत होते हैं। मुझे लगता है कि ये सच है। जब आप मेरे पास होते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, और जब हम कुछ नहीं भी करते हैं तो भी मुझे अच्छा लगता है। वह मुस्कुराया और सिर हिलाया। मैं भी यही महसूस करता हूँ। जब आप मेरे साथ होती हैं तो मुझे लगता है कि मैं अपनी सांस ले सकता हूँ। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें भर आईं। उस रात वॉशिंग मशीन की आवाज़, केतली से निकलती भाप और सोफे पर बैठे हुए हम दोनों की गर्मी, यह सब एक नए परिवार की तरह लग रहा था। मैं अब सिर्फ किसी की पत्नी नहीं रहना चाहती थी। मैं उस इंसान के पास एक इंसान की तरह शांत और आराम से रहना और प्यार करना चाहती थी। एक दिन जब बसंत की हवा चल रही थी, मोहन ने धीरे से कहा, शांति, क्या इस वीकेंड हम फिर से समुद्र देखने चलें?
उसकी बात सुनकर मेरा दिल भर गया। हाँ ठीक है, इस बार हम थोड़ा और चलेंगे। वह मुस्कुराया और सिर हिलाया। इस बार हम अपनी गति से धीरे धीरे चलेंगे। इस तरह शनिवार की सुबह हमने एक छोटा सा बैग पैक किया और एक शांत गांव की तरफ चल दिए। हाईवे पर सूरज की रोशनी थी और कार में शास्त्रीय संगीत चल रहा था। हम दोनों ने ज़्यादा बातें नहीं की, लेकिन कार के अंदर का माहौल गर्म और शांत था। मुझे ऐसी शांत ड्राइव बहुत अच्छी लगती है, मैंने कहा। उसने धीरे से जवाब दिया, आपको पसंद है इसीलिए मुझे भी पसंद है। हम एक और भी शांत समुद्र के गांव पहुंचे। गेस्ट हाउस में सामान रखने के बाद हम समुद्र के किनारे घूमने गए। रेत पर जूते, हवा में मेरे बाल और समुद्र के पास एक बी बेंच। हम उस पर बैठे और समुद्र को देखने लगे। मोहन, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि ये अच्छे दिन कब तक रहेंगे। उसने थोड़ी देर तक कोई जवाब नहीं दिया। उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और समुद्र को देखता रहा। मैं भी यही सोचता हूँ, लेकिन आज हम साथ हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है। हाँ, और मैं कल भी ऐसे ही रहना चाहती हूँ। हम समुद्र के किनारे टहल रहे थे और अपने बचपन के बारे में बात कर रहे थे। हमें कौन सा मौसम पसंद है और कौन सा खाना नहीं। आप उस गांव में क्यों बस गए? जब मेरी पत्नी गुजर गई तो मैं वह घर छोड़ना चाहता था, लेकिन मैं नहीं छोड़ पाया। उसने मुझे देखकर कहा, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं पूरी जिंदगी वहां रहना चाहता हूँ, आपके साथ। शांति। उसकी बात सुनकर मैं रुक गई। समुद्र में हल्की लहरें आ रही थीं और उसकी आंखें धीरे से मेरे दिल में आ गईं। शांति। हाँ, यह कहने में मुझे अजीब लग रहा है, लेकिन क्या आप मेरे साथ बाकी की जिंदगी रहना चाहेंगी? मैंने धीरे से सिर हिलाया। मुझे लगा कि मैं ये पहले ही कर रही थी। हम दोनों साथ में चल रहे थे। उसका हाथ मेरे हाथ को और कसकर पकने लगा। उस दिन हवा थोड़ी ठंडी थी, लेकिन हमारे दिल गर्म हो गए थे और हमने पहली बार भविष्य के बारे में सोचा। जब सूरज पूरी तरह से डूब गया और समुद्र की हवा ठंडी हो गई तो हम गेस्ट हाउस वापस आ गए। कमरे में एक छोटी सी रसोई थी और खिड़की के बाहर अभी भी लालिमा थी। कमरे में गर्म लाइट जल रही थी और स्पीकर पर शांत जय पियानो बज रहा था। क्या हम कुछ पका लें? मोहन ने पूछा और मैं मुस्कुराकर सिर हिलाई। हाँ, मैं समुद्री घास से बोर हो गई हूँ। आज मैं आपके हाथ का खाना खाना चाहती हूँ। ठीक है, तो पास्ता कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। उसने धीरे से खरीदा हुआ सामान निकाला और मैंने वाइन ग्लास लेकर मेज साफ की। उसके पीछे से बर्तन की और लहसुन की महक आ रही थी। मुझे वह पल बहुत अच्छा लगा। शांत सा और एक साथ खाना बनाना। मुझे लगा कि हम दोनों बहुत सालों से साथ में रह रहे हैं। मेज पर क्रीम पास्ता, सिकी हुई ब्रेड और 2 गिलास वाइन रखे थे। आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, मैंने कहा तो वह शर्मा गया। जब मैं अकेला रहता था तो मैं यह सब बनाता था। अब आप अकेले नहीं हैं। उसकी बात सुनकर उसने मुझे देखा। हाँ, अब हम दोनों साथ में हैं। हमने धीरे से वाइन पी और जब हमारे गिलास टकराए तो मेरे दिल की धड़कनें रुक गईं। रात का खाना खाने के बाद हम दोनों खिड़की के पास सोफे पर बैठ गए। खिड़की के बाहर चांद समुद्र पर था और लहरों की शांत आवाज़ कमरे में आ रही थी। ऐसी रातें बहुत खास होती हैं, मैंने धीरे से कहा तो उसने वाइन का गिलास नीचे रखा और बोला, हम हर रात ऐसे नहीं रह सकते, लेकिन अगर हम कभी कभी ऐसी रातें साथ में बिता सकते हैं तो ये बहुत अच्छा है। मैंने धीरे से कहा, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं आपसे बहुत देर से मिली। उसने धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, लेकिन अब हम मिल गए हैं तो सब कुछ ठीक है। देर से मिले हैं तो हमें एक दूसरे की और भी परवाह करनी चाहिए। उस रात हम बिना कुछ बोले बहुत देर तक बैठे रहे। खिड़की के बाहर हवा चल रही थी और हम दोनों की सांसें मिल रही थी और हमारे हाथ एक दूसरे के हाथों में थे। किसी के साथ होना जिसे हम जानते हैं, जो हमारी परवाह करता है और जो हमें चोट नहीं पहुंचाता, ये दुनिया की किसी भी चीज़ से ज़्यादा सुकूनदायक होता है। और उस रात के बाद जब मैं बिस्तर पर सोई हुई थी तो मोहन ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और कहा, शांति, हाँ, आपके पास सोना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। मुझे भी आपके पास रहना 40 सालों में पहली बार मुझे अच्छा लग रहा है। इस तरह बिना किसी लाइट के हम दोनों की सांसों के बीच मैं उसके पास सो गई। अकेली न रहने वाली रात ये कितनी क्रूरी है, ये मुझे अब पता चला था। यात्रा से वापस आने के बाद अगली सुबह सूरज की रोशनी रसोई की खिड़की से आ रही थी। हमें समुद्र बहुत अच्छा लगता था, इसलिए हम समुद्र के पास एक छोटे से घर में चले गए। इस नए घर में हर सुबह अलग होती थी। मौसम चाहे अच्छा हो या बुरा, ये जगह गर्म थी और ये गर्मी मेरे दिल को धीरे धीरे पिघला रही थी।
रसोई में मोहन धीरे से कॉफ़ी बना रहे थे और उनके पीछे से टोस्ट की महक आ रही थी। मुझे ऐसी सुबह की आदत हो गई थी। मैंने ब्रेड को थोड़ा ज़्यादा सेका है, आपको यही पसंद है। उसकी बात सुनकर मैं हौंस दी। अब तुम्हें मेरा स्वाद भी पता है। हाँ बिल्कुल, हर एक चीज़ बहुत आस है। उसकी साधारण सी बात से मेरा दिल खुश हो गया। नाश्ते के बाद हम बगार में गए। बगार में हर कोई हमें नमस्ते कर रहा था। अरे, आप नए दंपति हैं। मैडम, आप बहुत सुंदर हैं। नमस्ते। मैं थोड़ी हैरान थी। मुझे ये शब्द मैडम अब अच्छा नहीं लगा और मुझे अजीब लगा। तभी मोहन धीरे से मेरे पास खड़ा हो गया और बोला, अब हम आपको यादा मिलेंगे, आप अच्छे से रहिएगा। उसकी बात बहुत ही स्वाभाविक थी और मैंने भी सिर हिलाकर नमस्ते किया। नमस्ते, मेरा नाम शांति है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। वह औरत मुस्कुराई और बोली, आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप दोनों के आने से ये गांव बहुत अच्छा हो गया है। उसकी बात सुनकर मुझे थोड़ा शर्म महसूस हुई, लेकिन मुझे अच्छा भी लगा। दंपति, ये सुनकर मुझे शांति मिली और मुझे लगा कि दुनिया भी हमें साथ में रहने दे रही है। मैंने यह अपने मन में सोचा। सब्जी की दुकान पर मैं बंद गोभी और गाजर ले रही थी, तभी एक और औरत आई। मैंने कल आप दोनों को हाथ पके हुए समुद्र के किनारे देखा था। मैं हैरान थी और पलट कर देखा, लेकिन वह औरत मुस्कुराई और बोली, आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे, सच में बहुत अच्छे। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे अकेले इस दुनिया में रहने का समय याद आया और अब मुझे लगा कि ये दुनिया भी मेरे साथ है। घर वापस जाते समय हम दोनों ने अपने भारी थैलों को पका हुआ था। सूरज की रोशनी गर्म थी, हवा धीमी थी और गली में कुत्तों की आवाज़ और रेडियो की आवाज़ थी। आज मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मैंने कहा तो उसने धीरे से पूछा, क्यों? पहले मैं बहुत परेशान थी, लेकिन अब मुझे ठीक लग रहा है। अब मुझे थोड़ा और गर्व से रहना चाहिए। अगर आप ऐसा सोच रही हैं तो इसका मतलब है कि हम अच्छे से रह रहे हैं। उसकी बात सुनकर मैंने सिर हिलाया। अब मुझे किसी की परवाह नहीं थी, क्योंकि मेरे पास एक इंसान था जो हमेशा मेरे पास रहता था। बाहर से घर आने पर हम दोनों ने मेज पर थैले रखे और आराम करने लगे। मोहन ने गाजर धोई और एक छोटे से डिब्बे में रख दी। मैंने संतरे का छिलका निकालते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि यह सामान्य जीवन इतना आराम पहुंचाने वाला हो सकता है। वह मुस्कुराया और जवाब दिया, मुझे भी नहीं पता था। मुझे हर एक दिन बहुत अच्छा लगता है। हम दोनों ऐसे ही बैठे रहे, संतरे खाते रहे, गर्म पानी पीते रहे और बिना कुछ बोले एक दूसरे के पास बैठे रहे। दोपहर के समय दरवाजे की घंटी बजी। कौन है? जब मैंने दरवाजा खोला तो मेरी बेटी प्रिया, दामाद और मेरे 2 पोते मुस्कुरा रहे थे। माँ, हम आपको देखना चाहते थे। मैं हैरान थी और खुश थी, इसलिए मैंने प्रिया को गले लगा लिया। दोनों पोते कमरे में भाग गए और दामाद ने अजीब तरह से नमस्ते किया। नमस्ते मोहन। हाँ नमस्ते, अंदर आइए और आराम से बैठिए। मोहन ने सभी को शांत तरीके से घर में बैठाया। प्रिया रसोई में आई और मुझे देखकर धीरे से कहा, माँ आप अच्छी लग रही हैं। हाँ हाँ, यहाँ की हवा बहुत अच्छी है और जो इंसान मेरे साथ रहता है वो भी बहुत अच्छा है। उसकी बात सुनकर मेरा दिल भर गया। अगर किसी को मेरा चुना हुआ जीवन इतना शांत लगे तो ये बहुत था। दोपहर का खाना हमने साथ में बनाया। मैंने गोभी बनाई, प्रिया ने अचार बनाया और मोहन बच्चों के साथ खेलते हुए फल काट रहा था। खाने की मेज पर परिवार का माहौल था। मेरी बेटी और दामाद हंस रहे थे, पोते चमचे से खा रहे थे और मोहन धीरे से सभी को पानी दे रहा था। ये सब देखकर मुझे लगा कि मेरी सारी परेशानियां तम हो गईं। खाना खाने के बाद प्रिया मुझे आंगन में ले गई। सूरज की रोशनी बहुत अच्छी थी और पेड़ के पत्ते हवा में हिल रहे थे। माँ, हाँ, मुझे लगता है कि आपने यहाँ आकर बहुत अच्छा किया। मुझे आपको एक औरत की तरह अपनी जिंदगी जीते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है और वह इंसान भी बहुत अच्छा है। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें भर आईं। शुक्रिया प्रिया माँ, अब मुझे लगता है कि आप सच में हंस सकती हैं। उस दिन मेरे पोते खेल रहे थे। मोहन आंगन में बैठा बच्चों को संतरे दे रहा था और मैं और प्रिया लिविंग रूम में बैठकर गर्म अदरक वाली चाय पी रहे थे। दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं थी जो इतनी आरामदायक और शांत हो। मैं उस जगह पर थी। मैं किसी की पत्नी नहीं, किसी की माँ नहीं, बल्कि मैं खुद थी। मैं वो इंसान थी जो अब खुद के लिए जी रही थी। उस रात सोने से पहले मैंने मोहन से कहा, आज का दिन बहुत अच्छा था। क्यों? क्योंकि आज भी आप मेरे पास थे। उसने धीरे से मेरा हाथ पका, तो कल भी परसों भी मैं हमेशा आपके पास रहूंगा। उसकी बात सुनकर मैंने धीरे से सिर हिलाया। मुझे लगा कि यह जीवन भले ही किसी और को सामान्य लगे,
पर मेरे लिए यह दुनिया का सबसे अच्छा दिन था। शांति, इस वीकेंड बाहर में एक छोटी सी पार्टी है। गांव के कुछ बहे लोग आ रहे हैं। मोहन ने अखबार को मोते हुए कहा, क्या आपको पता है, कॉफी की दुकान के पीछे जो छोटा सा शेड है, वहां पर वे सब गर्म चाय पीते हैं और बात करते हैं। मैं थोड़ा हिचकिचाई और मुस्कुराई। क्या हमें भी जाना चाहिए? उसने मुस्कुराकर सिर हिलाया। वीकेंड की दोपहर, बार के पीछे वाले शेड में गर्म चाय और सिकी हुई शकरकंद की महक आ रही थी। कॉफी पॉट से भाप निकल रही थी और हाथ से बनाए गए कंबल लोगों को दिए जा रहे थे। कुछ औरतें पास पास बैठी हुई बातें कर रही थीं। जैसे ही हम शेड के पास पहुंचे, कुछ लोगों ने हमें देखा। ये देखकर मुझे थोड़ा अजीब लेकिन मैंने पीछे न हटने का फैसला किया। मोहन पहले गया और धीरे से सिर झुकाकर नमस्ते किया। नमस्ते, मैं मोहन हूँ। कुछ दिन पहले ही हम यहाँ रहने आए हैं। उसने मेरी तरफ देखा और मैंने भी धीरे से मुस्कुराकर नमस्ते कहा। नमस्ते, मैं शांति हूँ। मैं उनके साथ रहती हूँ। मुझे लगा कि हमें सही तरह से नमस्ते करना चाहिए। यह सुनकर वहाँ बैठी एक औरत ने सबसे पहले ताली बजाई। वाह, आप तो बहुत अच्छे हैं, आप बहुत शांत और अच्छी औरत हैं। बाकी लोग भी धीरे धीरे सिर हिलाने लगे और एक औरत ने मुझे चाय का कप देते हुए कहा, एक कप चाय पी लीजिए, हवा ठंडी है तो कंबल भी ले लीजिए। उस गर्म शब्द से मेरा दिल पिघल गया। हम दोनों शेड में एक तरफ बैठे और गर्म चाय पीते हुए बाकी लोगों की बातें सुनने लगे। कोई अपने पोते के बारे में बता रहा था, कोई नई बिल्ली के बारे में, और मैं भी स्वाभाविक रूप से उनकी बातचीत में शामिल हो गई। आप कहाँ रहती थीं? शांति, मैं मुंबई में रहती थी। बहुत सालों से वहाँ रह रही थी, लेकिन यहाँ की हवा बहुत अलग है और लोग भी। जब पार्टी तम हुई तो एक बई औरत ने मुझे एक छोटा सा डिब्बा दिया। शांति, ये हर्बल चाय है, इसे पी लेना, कहीं आपको सर्दी न लग जाए। हमने इसे खुद बनाया है। वो डिब्बा लेकर मैंने सिर झुकाकर नमस्ते किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से मेरी यह सर्दी बहुत अच्छी हो जाएगी। और उस पल मुझे पहली बार महसूस हुआ कि हाँ, इस गांव में कोई है जो मेरा नाम जानता है। वह समय जब मेरा कोई नाम नहीं था, कोई पहचान नहीं थी, अब वह तम हो गया था और अब मैं वह इंसान थी जो किसी की यादों में शांत और गर्म रहेगी। पार्टी से घर वापस आते समय मेरे हाथ में वह छोटा सा डिब्बा था और मेरा दिल बहुत गर्म था। हवा थोड़ी ठंडी थी, लेकिन उस दिन शेड में मिले कंबल, बातें और हंसी और नमस्ते की वजह से वह किसी भी दिन से ज़्यादा अच्छा था। जब मैं घर पहुंची तो घर में सूरज की रोशनी और रसोई से कुछ पकने की महक आ रही थी। क्या हम चाय बनाएं? मोहन ने अपना बैग रखते हुए कहा और मैंने अपने हाथ में पका हुआ डिब्बा उसे दिखाते हुए कहा, ये उन आंटी ने दिया है, उन्होंने खुद बनाया है, तो आज हम यही चाय पीते हैं। रसोई में पानी गर्म हो रहा था और मैंने मेज पर 2 कप रखे। मोहन ने एक छोटे से चम्मच से चाय डिब्बे से निकाली और कप में डाली। फिर उसने गर्म पानी डाला तो पूरे कमरे में एक मीठी महक फैल गई। यह महक ऐसी है जैसी मेरी माँ मुझे सर्दी होने पर बनाकर देती थी। मैंने धीरे से कहा तो वह मुस्कुराया। जब मैं छोटा था तो हमारे पास ऐसा फल नहीं होता था, तो मैं संतरे के छिलके सुखाकर उसे पानी में उबालकर पीता था। मेज पर 2 कप चाय रखी थी और उनमें से भाप निकल रही थी। मुझे लगा कि शायद हम दोनों भी ऐसे ही समय में साथ में आए हैं। चाय पीने के बाद मैंने खिड़की के बाहर देखा और कहा, मुझे आज की पार्टी में अजीब लग रहा था, लेकिन वह बहुत अच्छी थी। मुझे लगा कि लोग आपको बहुत जल्दी अपना लेंगे। क्या मुझे इस गांव में रहना चाहिए? मैंने इस बारे में बहुत सोचा है। आपको रहने का पूरा अधिकार है। शांति, आप कहीं भी रहेंगी तो लोगों को अच्छा लगेगा। उसकी बात से मेरे दिल में कुछ हुआ। किसी को ये सुनना कि आप एक अच्छे इंसान हैं, ये मैंने बहुत सालों बाद सुना था। उस रात हम दोनों सोफे पर बैठे और एक छोटी सी मोमबत्ती को देखने लगे। बाहर थोड़ी ठंड थी, लेकिन कमरे में गर्म थी और हमारे घुटनों पर कंबल था और हमारे हाथ एक दूसरे के हाथ में थे। ये गांव बहुत अच्छा है, मैंने धीरे से कहा तो उसने धीरे से सिर हिलाया। ये गांव अच्छा है, लेकिन ये गांव मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि आप मेरे साथ हैं। उसकी बात सुनकर मैंने उसे देखा। किसी के पास रहना जिसे मैं अच्छी लगती हूँ, ये मैंने पहली बार महसूस किया था। उस रात हम बिना किसी आवा के रेडियो सुनते रहे, बिना कुछ बोले हंसे और बिना कुछ बोले एक दूसरे के दिल में और करीब आ गए। ऐसी जगह पर रहना जहाँ मैं खुद हूँ और एक ऐसा इंसान जो मेरे साथ रहता है और हम दोनों का दिन ऐसे खत्म होता है। उस दिन हर्बल चाय की महक मुझे बहुत समय तक याद रहेगी।
सुबह की धूप रसोई की खिड़की से लिविंग रूम तक आ गई। उस रोशनी की वजह से मैं सबसे पहले उठी और धीरे से पर्दा हटाया। आंगन में बसंत की हवा चल रही थी और छोटे से पौधों पर नई पत्तियां आ रही थीं। रसोई में मोहन अंडे बना रहे थे। पूरे घर में कॉफ़ी की महक थी और ये सब बहुत शांत था। क्या हम आज समुद्र के किनारे घूमने चलें? उसने मुझे गर्म कॉफ़ी का कप देते हुए कहा। हाँ, ठीक है। आजकल मुझे चलते हुए सोचना अच्छा लगता है। हम दोनों साथ में घूमने गए। वही रास्ता, वही हवा और वही चाल। हम रेत पर चल रहे थे और एक बेंच पर बैठ गए। लहरें धीरे धीरे आ रही थीं और जा रही थीं। वह हवा मेरे और उसके बीच एक पुल की तरह थी। मोहन, हम बहुत चल चुके हैं। उसने धीरे से सिर हिलाया। आपके साथ चलना हर दिन नया लगता है। उसकी बात से मेरे दिल में नई पत्तियां आ गई। थोड़ी देर शांति रही। फिर उसने कहा, पहले मुझे नहीं पता था कि मैं अपना दिल खोल पाऊंगा और मुझे यकीन नहीं था कि यह एहसास ज़्यादा समय तक रहेगा। लेकिन अब मुझे पता है कि मैं आपके बिना अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकता। मैं भी यही महसूस करती हूँ। मैं अब अकेले रहने से नहीं डरती, लेकिन अगर आप मेरे पास नहीं होंगे तो मैं डर जाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि हम हमेशा साथ में रहें। हमने बिना कुछ बोले एक दूसरे का हाथ पका और वह गर्मी मेरे दिल तक पहुँच गई। क्या आप मेरे साथ बाकी की ज़िंदगी जीना चाहेंगी? अब ऐसे नहीं, बल्कि एक पति पत्नी की तरह। उसकी बात सुनकर मुझे थोड़ी देर तक हवा की आवाज़ सुनाई दी। मैंने समुद्र को देखा, फिर धीरे से उसकी तरफ देखा। देर से ही सही, पर हम बहुत प्यार से रहेंगे। हम चाहते हैं कि हमारा हर दिन एक साथ सबसे गास हो। उस दिन समुद्र में ज़्यादा लहरें नहीं थीं और हवा भी शांत थी। वह हमारे जैसे ही थे, जो शांत होकर एक दूसरे में मिल रहे थे। अब वह किसी का इंतजार करने वाला जीवन नहीं, बल्कि किसी के साथ रहने वाला जीवन था। जब सूरज धीरे धीरे डूब रहा था तो हम दोनों आंगन में बैठे हुए थे और हमारे हाथ में गर्म कॉफ़ी का कप था और हम बिना कुछ बोले समय को देख रहे थे। हवा नरम थी और पोसी की बिल्ली धीरे से रो रही थी। सूरज की रोशनी हमारे कंधों पर पड़ रही थी। मुझे लगा कि शायद यही शांति है जिसका हम सपना देख रहे थे। आज मौसम बहुत अच्छा है, मैंने कहा तो मोहन मुस्कुराया और बोला, ऐसे दिन में तो सांस लेना भी एक तोहफे की तरह लगता है। मैंने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, पहले मैं ऐसे पलों को मिस करती थी। मैं हमेशा व्यस्त रहती थी और कुछ न कुछ करती रहती थी, तो मुझे नहीं पता था कि ऐसी शामें कितनी अच्छी होती हैं। अब आपको पता चले गया तो ये बहुत अच्छा है, और मेरे लिए ये और भी अच्छा है कि आप मेरे साथ हैं। उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा। हम दोनों ने बिना कुछ बोले एक दूसरे का हाथ पकड़ आसमान को देखा। हवा से हिलते हुए पत्ते, दूर से आती हुई बच्चों की हंसी और कभी कभी हमारी हंसी। ये साधारण सी आवाज़ें बहुत आस हो गई थीं। जब मैं आपसे मिली तो मेरी ज़िंदगी बहुत बदल गई। मैं भी अब मैं किसी की परछाई में नहीं रहना चाहता। मैं खुद के लिए जीना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ रहें। उसने धीरे से सिर हिलाया। आपके साथ मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं है। आपके साथ रहने का हर पल आस है। हम दोनों ने ऐसे ही धूप में बैठकर कोई वादा नहीं किया, लेकिन हमें लगा कि ये बहुत है, क्योंकि हमने इतना कुछ सहा है और अब हमें एक दूसरे के पास रहने का मौका मिला है। जब सूरज धीरे धीरे नीचे चला गया और परछाई लंबी हो गई तो हम दोनों साथ में अंदर आ गए। मैंने दरवाजे में जाते हुए धीरे से कहा, हमारा समय अब शुरू हो रहा है। मोहन थोड़ी देर रुका, फिर मेरी तरफ मुहा और बोला, हाँ, हमारी दूसरी जिंदगी अभी शुरू हुई है। और इस तरह धूप से भरे कमरे में हम दोनों चुपचाप एक दूसरे के पास बैठे और आने वाले दिनों के बारे में सोचने लगे। जीवन कभी देर से शुरू नहीं होता और प्यार कभी भी दोबारा शुरू हो सकता है। ये हम दोनों ने एक दूसरे को दिखाया। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक और नोटिफिकेशन दबाएं और अपने विचारों को कमेंट में लिखें। देखने के लिए धन्यवाद।